जो हमें रिजॉल्व जो हम फेस करेंगे। ओके, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस सर। तो लास्ट सेशन में हमने ये देख लिया था कि मैप के थ्रू हम एपीआई के डेटा को कैसे शो करेंगे, इंडेक्स कैसे बनाएंगे उसका, इंडेक्स और डेटा में क्या डिफरेंस होता है, क्या दो पैरामीटर्स होते हैं हमारे मैप के। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब सर यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे। यस। यूज इफेक्ट के अंदर ही डेटा क्यों फेच किया? एक मैं स्टेट का यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करता, फिर उसके अंदर मैं एपीआई कॉल करता, सो उसके थ्रू इंडेक्सिंग नहीं होती। किशन रिपीट करो आपका क्वेश्चन। सर आपने यूज इफेक्ट के अंदर ही एपीआई कॉल की है, हम सोच रहे थे यस। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टेट स्टेट के हाँ, यूज करके, तो उसमें भी तो हम एपीआई कॉल कर सकते थे, फिर उसके थ्रू इंडेक्स मैप मेथड्स यूज करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं सर कर रहा था तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। अगर आप कोई कांस्टेंट वेरिएबल के थ्रू दिखाना चाहते हो डेटा, यही है आपका क्वेश्चन। यस सर, फिर उसके थ्रू हम वो सभी आप चाहते हो कैलकुलेट कि करें यूज तो। स्टेट के अंदर यूज इफेक्ट का यूज ना करें, हम एक यूज स्टेट का यूज करें और स्टेट के अंदर डेटा को स्टोर करके दिखा दें। यस, एपीआई कॉल करते हैं। हाँ। तो अगर आपको ये करना है तो पहले तो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो फंक्शन किसके बिहाफ पे रन होगा, किसी एक्शन के बिहाफ पे रन होगा। ठीक है, तो आप यूजर यस। से एक बटन प्रेस कराओगे, उसके बाद डेटा आपका दिखेगा। यही है आपकी क्वेरी। यस सर। हाँ, तो ये आप कर सकते हो इजिली। ओके सर। अब हमने सिर्फ यूज इफेक्ट क्यों यूज किया है यहाँ पे। सपोज अगर आपको डेटा दिखाना है जब यूजर आपकी साइट पे डायरेक्ट विजिट करे, आप यूजर आपका टास्क ये है कि सर यूजर कोई भी बटन रिपीट क्लिक ना करना करे। चाहूँ सर, यस। रिपीट, ब्रेक हो रही है वॉइस। ओके। यूज इफेक्ट आप बता रहे थे कुछ। हाँ, सो यूज इफेक्ट बेसिकली हमने क्यों यूज किया है यहाँ पे, हमने इसलिए यूज किया है यहाँ पे क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है, जब भी आपके कंपोनेंट रेंडर होता है उस टाइम पे वो फर्स्ट टाइम चलता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड। अगर आपको विदाउट एनी एक्शन आपके डेटा को दिखाना है तो आप यूज इफेक्ट से दिखा सकते हो, जो कि कब चलता है, जब आपका यस। पेज फर्स्ट टाइम रेंडर होता है। तो जैसे आप रिलोड यस। करोगे और आपको ये डेटा दिख जाएगा। बट अगर आपको यूज इफेक्ट का यूज नहीं करना है तो आपको एक बटन यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, जिसके बिहाफ पे आप एक फंक्शन कॉल कराओगे और उसके अंदर यूज स्टेट के अंदर उस डेटा को स्टोर करोगे और डिस्प्ले करा सकते हो। यस सर। सर इस जब स्क्रीन माउंटेन हो तभी हम यूज इफेक्ट का यूज किए ना फर्स्ट टाइम के लिए, अगर अपडेटेशन पे हाँ, हो ये। अगर आपको अपडेट कराना है तब भी आपको यूज इफेक्ट का यूज करना होगा। यस सर। ओके। थैंक्स सर। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं। यहाँ पे हम एक कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज इफेक्ट। रिटर्न HTML। ओके, यहाँ पे मैंने दो कंसोल लगाए हैं। वॉइस आ रही है प्रॉपरली? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अब जब मैं ये पेज लोड करूंगा तब आप देखोगे। बाकी के कंसोल हटा देता हूँ अभी के लिए। ओके, अब कोई कंसोल होगा, रिलोड करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न HTML, रिटर्न HTML, यूज तक, यूज तक, रिटर्न HTML, रिटर्न HTML, रिटर्न HTML, रिटर्न HTML। तो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है इस चीज पे? क्लास टू क्लास नेम कर देता हूँ।
ओके, यहाँ पे देखो, रिटर्न एस्टिमेट 2 बार चला, यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट 2 बार चला, फिर रिटर्न। तो इसका आपको क्या समझ में आ रहा है? रेंडरिंग हो रही है सर रिटर्न एचटीएमएल का। हाँ, ये तो रेंडरिंग का पार्ट है और ये यूज इफेक्ट का पार्ट है। यस सर। बट यहाँ पे एक ही बार चलना चाहिए, जो आप जितने जो टाइम भी लाइक ये व्हाट सर? हाँ, यहाँ पे ये एक ही बार चलना चाहिए, बट यहाँ पे 2 बार कंसोल को प्रिंट करा रहा है। यस रिटर्न सर। एस्टिमेट, यूज इफेक्ट, रिटर्न एस्टिमेट। हर एक कंसोल पे 2 बार प्रिंट करा रहा है जब भी कोई हम पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है हमारे स्ट्रिक्ट मोड के कारण, जो कि हमारा किसके अंदर लिखा हुआ है, index.js के अंदर जाओगे, एप्लीकेशन खोलोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे react.strict मोड दे रखा है। अगर आप इसको हटाओगे तो ये पर्टिकुलर मल्टीपल टाइम्स रेंडर होना बंद कर देगा, और सिंगल टाइम जब आप किसी फंक्शनैलिटी को चलाओगे तभी वो रन होगा। यहाँ पे देखो, रिटर्न एस्टिमेट, यूज इफेक्ट, रिटर्न एस्टिमेट। यस सर। ओके, तो स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, जब आप डेवलपमेंट में अपने प्रोजेक्ट को रखते हो, डेवलपमेंट में रहता है, तो वो मल्टीपल टाइम्स आपके प्रोजेक्ट को रेंडर करता है, या किसी फंक्शनैलिटी को 2 टाइम्स चलाता है फॉर चेकिंग चेकिंग एंड वैलिडेट द कोड, ओके। ताकि कहीं आपका डेटा लीक तो नहीं हो रहा है, इसलिए चलाता है वो। जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हम स्ट्रिक्ट मोड को हटा देते हैं, ओके। तो ये सिंगल टाइम्स रेंडर होने लगता है। तो अगर आप इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम फेस करोगे तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आपको स्ट्रिक्ट मोड हटाना है, यहाँ से डायरेक्ट ऐप को रेंडर कराना है। तो जो आपकी फंक्शनैलिटी मल्टीपल टाइम्स चल रही थी सिर्फ एक सिनेरियो के लिए, वो मल्टीपल टाइम्स चलना बंद हो जाएगी और सिंगल टाइम्स चलेगी, जो आपने पर्टिकुलर कोड लिखा है उसके लिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पर कोड क्या लिखा है ऐप और जेएस के अंदर, सबसे पहले हमारा क्या चलता है, यूज इफेक्ट से ही पहले हमारा एचटीएमएल रेंडर हो जाता है PHP से। तो ये हमारा एचटीएमएल रेंडर हो गया, फिर उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट चला, यूज इफेक्ट से हमारा डेटा फैच हुआ, और फिर उसने फिर से एचटीएमएल रेंडर किया, जिसके अंदर हमारा डेटा पूरा दिख गया। तो यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले चला रिटर्न एस्टिमेट, फिर चला यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट जब चला तो उसने एक डेटा नाम की स्टेट के अंदर पूरा डेटा फैच करके स्टोर कर लिया, और उस डेटा के बाद कैसे वो डेटा फैच हुआ, उसके बाद फिर से हमारा एचटीएमएल पार्ट चला, और उस एचटीएमएल पार्ट के अंदर हमने टेबल का कोड लिख रखा था जिसमें डेटा को डिस्प्ले कराया था। तो ये रहा हमारा टेबल, इसका कोड हमने लिख रखा है app.js के अंदर, और ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है। समझ में आया क्या हुआ है? कोई डाउट है इसमें? एक्चुअली स्ट्रिक्ट मोड क्यों हटाया हमने, ये समझ में आया? यस सर, किसी एक पर्टिकुलर Yes, चीज sir. दोबारा रिपीटेशन नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आपने अच्छे से अभी प्रैक्टिस की होगी, कंसोल लॉग लगा के अगर चेक किया होगा, तो आपको फाइंड हुआ होगा कि आप पर्टिकुलर कोई भी कोड लिख रहे हो तो वो 2 टाइम्स चल रहा है। यस सर, किसी ने स्टार्टिंग में चल प्रैक्टिस रहा की थी? हाँ। तो ये इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको स्ट्रिक्ट मोड हटाना है, तो पर्टिकुलर कोड आपका सिर्फ 1 टाइम चलेगा। अब ये कहाँ पे काम आता है, जब हम कोई भी नॉट की फंक्शनैलिटी, नॉट का कोड लिखते हैं, जिसमें हमें सपोज अगर हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है,
ठीक है, हमने उस पर क्लिक किया और ड्रॉप डाउन हमारा शो होना चाहिए। तो उसका जो कोड रहेगा पर्टिकुलर, वो 2 टाइम रेंडर नहीं होना चाहिए। अगर 2 टाइम्स रेंडर होगा तो फर्स्ट वो नॉट पे जाएगा और देन फिर वो ट्रू हो जाएगा, तो हमारी फंक्शनैलिटी एक्चुअली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आप फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसका सॉल्यूशन अभी है यहाँ पे, सेट मोड हटा दीजिए, सिंगल टाइम रन होगा कोड। किसी को कोई क्वेरी इस पे? नो सर। नो ओके, ठीक है, यहाँ तक मैंने दिखा दिया आपको। यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया। अब यूज इफेक्ट का कुछ और, थोड़े और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। रेंडर कैसे करते हैं हम, कंपोनेंट को कैसे अलग अलग शो करते हैं, वो हम सारी चीजें इसमें देखेंगे। यहाँ तक सभी का कंप्लीट है? तनिष, अंकित, किशन, रजनीश, अमन, यस सर। यस सर। सभी ने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक? अमन, और से स्टेटस? यस सर, कर लिए हैं। ओके अमन, दैट्स ग्रेट। पूनम, नो सर, मेरा नहीं कंप्लीट हुआ अभी। कहाँ पे हो अभी आप? सर मैं अभी हुक्स वगैरह पढ़ने हैं, अभी अभी प्रॉप्स खत्म कर लिया है। हुक्स और ये यूज स्टेट वगैरह ये अभी बचा हुआ है मेरा। ओके ओके, तो जल्दी जल्दी बाइंड अप करो इसको, वरना आप पीछे होते जाओगे। यस सर। ओके, तो ओके सर। ट्राई करो कि आप कल तक बाइंड अप कर लो इसे। तो यस सर। आज तो मैं यूज इफेक्ट ही दिखा रहा हूँ और रेंडरिंग दिखा रहा हूँ। कल नेक्स्ट हुक पढ़ेंगे तो उससे पहले आप अपना कंप्लीट कर लो। ठीक है सर। ओके ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि जो हमारा डेटा है, अगर हम इसे रेंडर करना है तो हम किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? यूज इफेक्ट के बिहाफ पे कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे यूज इफेक्ट हटाते हैं और एक फंक्शन के बिहाफ पे डेटा को रेंडर कराते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ से हटाता है, वैसे ये कोड भी हटाता है। ऑन क्लिक रहने देंगे। यूजर डेटा, ये हो गया ये हमारा। और इसको इसे ही कॉल कराएंगे जिसमें हमें पोस्ट दिखेंगी सारी, जो भी पोस्ट रहेगी वो हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट डेटा, ये हमारी सेकंड बटन है। यहाँ पे दो फंक्शन कॉल कराएंगे जो कि हम बनाएंगे अभी। तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा, गेट यूजर्स, गेट पोस्ट। अब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं इसके रिगार्डिंग। इससे पहले इसको सबसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि बटन पे हमें पहले दिखे और डेटा में बाद में दिखे। तो इसे कॉपी करेंगे, तो टेबल कंटेंट के अंदर ऊपर रख दिया है हमने। ओके, अब यहाँ से हम यूज इफेक्ट हटाते हैं, दो फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो कौन गेट यूजर, ये एक एरो फंक्शन होगा। जो हमने कोड यहाँ पे लिखा था वही कोड लिखेंगे। ये हमारा कोड आ गया डेटा के अंदर, ये सेट हो गया, ठीक है। अब इसे चेक करेंगे। तो आई थिंक फर्स्ट हमारा आएगी गेट पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, तो इसे डिफाइन कर देते हैं फंक्शन कॉल गेट पोस्ट। ये हमारा डिफाइन हो गया। सेम कोड रहेगा हमारा, फेच फेच मेथड रहेगी, बस एपीआई की जो लिंक है वो हमारी चेंज हो जाएगी जब हम पोस्ट को रेंडर गेट करेंगे।
ओके, ये समझ में आया ये क्या हुआ है? फंक्शन पे यहाँ एपीआई तक कॉल करना कर है। रहे हैं। गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ है? वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है वही सर। तो रिवर्ट करूँ? ये समझ में आया क्या हुआ है अभी? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं। अब मैं जो डेटा पेज के लोड पे गेट कर रहा था, मुझे अब वही डेटा को किसी ना किसी एक्शन, पर्टिकुलर एक्शन पे गेट करना है। जैसे अगर यूजर बटन क्लिक करेगा तो मुझे डेटा शो करना है। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेबल वही रहने दिया है, दो बटन क्रिएट कर ली है, गेट यूजर डेटा, गेट पोस्ट डेटा। इस पे गेट यूजर्स का फंक्शन कॉल किया, गेट पोस्ट का फंक्शन कॉल किया। जिस मेथड से मैं एपीआई का डेटा गेट कर रहा था फ्रेश से ही मैंने यहाँ पे गेट यूजर्स किया है, गेट पोस्ट किया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एपीआई जो हमारी प्लेस होल्डर की वेबसाइट थी उस पर जाना है और एक एपीआई और लेनी है वहां से पोस्ट के रिगार्डिंग। तो जेसन प्लेस होल्डर ये हमारी वेबसाइट है, पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगी, ठीक है। तो बस इसे कॉपी करना है और यहाँ पे हमें पोस्ट की वैल्यूज रिटर्न कर देगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, बटन के क्लिक पे हमें डेटा को दिखाना है। तो हम हमारे कोड पे जाते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि आपको डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, टेबल का हेडर दिख रहा है बट डेटा आपको नहीं दिख रहा है। गेट यूजर्स डेटा करोगे, डेटा दिखने लगा। यस अब सर। जब पेज लोड किया, अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा मेरा डेटा मुझे शो हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे पोस्ट का डेटा दिखाना है तो मैं पोस्ट के डेटा के लिए करूंगा, एक और कोड लिखूंगा जिसमें मुझे पोस्ट का डेटा दिख जाए, ठीक है। उससे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग है उसमें पोस्ट को प्रिंट करने का ट्राई करूंगा। तो पोस्ट का डेटा ये रहा। यहाँ पे एक यूज इफेक्ट और क्रिएट करेंगे हम। तो यूज स्टेट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, स्टेट का नेम लिखना है। तो डेटा हमारा पहले था, अब हमने लिखा पोस्ट। फंक्शन सर क्रिएट पोस्ट करना है, के लिए सेट पोस्ट। सर गेट व्हाट? सर पोस्ट के लिए, गेट पोस्ट के लिए क्रिएट करेंगे यूज स्टेट। हाँ, गेट पोस्ट के लिए एक स्टेट क्रिएट करेंगे ताकि हम हमारा डेटा उस स्टेट के अंदर स्टोर कर सकें। तो सेट पोस्ट नेम से हमने क्रिएट कर लिए, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हम पोस्ट का डेटा एक्चुअली चेक कर ले, पोस्ट का डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पोस्ट लिखा हमने, क्लिक रेंडर किया, गेट यूजर डेटा किया, हमें यूजर का डेटा मिल गया।
बट अभी हमारा कंसोल प्रिंट नहीं हुआ होगा, अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैं गेट पोस्ट करूंगा तो मुझे पूरा पोस्ट का डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें यूजर आईडी है, टाइटल है। एक पोस्ट को ओपन करूंगा तो टाइटल है, बॉडी है, बॉडी के अंदर कंटेंट है। अब हमें ये डेटा को दिखाना है। ओके ओके, ये क्लियर है यहाँ तक क्या हुआ है? यस सर। ओके, सूर्यांशु, तनिष्क, किशन, अंकित, रविनीश, आपको समझ में नहीं आया क्या? पूनम? सर अभी मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्या आपकी पुरानी क्लास कंप्लीट हुई है यस सर। इसलिए? यस सर। ओके, बाकी सर अपार्ट फ्रॉम पूनम? सर पोस्ट वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, गेट पोस्ट वाला। ओके। अब ओके, सूर्यांशु ने क्वेरी रेज की है, बाकी सभी को समझ में आ गया? नो सर। तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप रिवर्ट क्यों नहीं कर रहे एक हो? बात सर। मैं इंडिविजुअल पूछूंगा मैं सबसे। तो जो भी जहाँ पे भी दिक्कत नहीं आती है मुझे रोका करो, दिक्कत आती है वहां पे मुझे रोका करो और मुझसे क्वेरीज किया करो कि एक्चुअली ये लाइन यहाँ पे क्यों है, ठीक है? अदरवाइज जब करने जाओगे तब आप किसी तीसरे से ही पूछोगे कि तुम्हारे कोड तो चल रहा है, मेरा कोड क्यों नहीं चल पा रहा पर्टिकुलर लाइन पे। ओके, तो ठीक है। अमन, कहाँ प्रॉब्लम है? सबसे पहले हम गेट पोस्ट देखते हैं अमन, फिर आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। तो गेट पोस्ट के अंदर क्या किया है मैंने, दो फंक्शंस क्रिएट करे हैं, गेट यूजर्स, गेट पोस्ट। नेम से ही समझ में आ रहा है ये कर रहे हैं, ये यूजर्स की लिस्ट गेट करता है एक वॉइस फंक्शन, थोड़ा सा ब्रेक हो दूसरा गई करता है। है पोस्ट की लिस्ट। ओके, अब क्लियर आ रही है? यस सर, अब आ रही है। वॉइस क्लियर आ रही है? यस। तो फंक्शन से ही समझ में आ रहा है कि एक्चुअली दो फंक्शंस क्या कर रहे हैं इनके नेम से। तो गेट यूजर्स यूजर्स का डेटा गेट कर रहा है, गेट पोस्ट पोस्ट का डेटा गेट कर रहा है। अब डेटा गेट कैसे हो रहा है? फैच एपीआई के मेथड के थ्रू। यहाँ पे जब हमें गेट यूजर्स का डेटा गेट करना था तो हमने यूजर्स वाली एपीआई लगाई। यहाँ पे जब आप देखोगे तो स्लैश यूजर्स लिखा है टाइपकोड डॉट कॉम के पास, जो कि हमें यूजर्स का डेटा रिटर्न करती है। फिर जब हमने गेट पोस्ट वाला फंक्शन बनाया तो सारी मेथड सेम रही हमारी, सिर्फ हमने अपनी एपीआई को चेंज कर दिया, क्योंकि यूजर्स के लिए अलग एपीआई है, पोस्ट के लिए अलग एपीआई है। तो जब हमें पोस्ट कैट करनी थी तो हमने टाइप कोड के बाद डॉट कॉम के बाद स्लैश पोस्ट लगाया, जो कि पोस्ट का डेटा गया हमें रिटर्न देती है, ठीक है? अब हमें जब ये डेटा तो मिल गया, अभी हमें इसे स्टोर करना था, तो हमने दो स्टेट चूज करी। जो फर्स्ट है वो हमारी डेटा है, जो कि यूजर्स के डेटा को स्टोर करेगी। जो सेकंड है हमारी, वो पोस्ट है, जो कि पोस्ट के डेटा को स्टोर करके रखेगी अपने अंदर। दो फंक्शंस बना लिए हैं तो दो बटन्स भी क्रिएट करी है हमने, जो कि है गेट यूजर्स डेटा, गेट पोस्ट डेटा। ऑन क्लिक इवेंट लगाया हमने, जो कि गेट यूजर फंक्शन को टारगेट करेगा एंड को गेट पोस्ट फंक्शन को टारगेट करेगा। कोई क्वेरी है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, तो ये डेटा हमने गेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को अलग अलग दिखाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम दो फंक्शंस बनाते हैं, इसका नेम चेंज कर, फर्स्ट डॉट जेएसएक्स है। तो फर्स्ट डॉट जेएसएक्स को हम यूजर्स का डेटा डिस्प्ले कराने के लिए यूज में लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर कोड उठाते हैं जो कि एक्चुअल डेटा को शो करता है टेबल के फॉर्म में। तो एक टेबल हमने उठाया, इसे कॉपी किया, फर्स्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर जाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉप्स के थ्रू डेटा को लेंगे, ठीक है? तो डेटा हमारे पास पहले ही है, डेटा डॉट मैप, सारी चीजें हमारे पास लिखी हुई है, बस हमें प्रॉप्स के अंदर इसे पास करना है। सो ऐप डॉट जेएस के अंदर जाएंगे, ये कोड जब हमने यहाँ लिखा था इससे रिमूव कर देंगे। हमने इंपोर्ट कर रखा है क्या, पहले ये चेक करेंगे कंपोनेंट हमारा है। तो यस, हमने इंपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
फर्स्ट क्लोज करेंगे हमारे कंपोनेंट कॉलिंग को, डेटा इज इक्वल टू डेटा। अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, तो डेटा हमने पास कर दिया है। आई थिंक फर्स्ट डॉट जेएसएक्स हमने सेव नहीं किया था, सेव कर लिया। गेट यूजर्स डेटा किया, डेटा हमें मिल रहा है। ओके, ये समझ में ये क्या हुआ है? कुछ नहीं किया है हमने, जो हमारा कोड पर्टिकुलर ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखा था टेबल को शो करने का, उसी कोड को हमने किसके अंदर लिख दिया, एक दूसरे कंपोनेंट में लिख दिया है, ताकि ये थोड़ा रिफाइन दिखे हमें। अब जब आप पहले वाला कोड देखोगे तो वो थोड़ा मैसी हो गया था, और वहीं पे डेटा शो करा रहे थे, वहीं पे कॉल करा रहे थे, तो हमने इसे सिंपल करने के लिए एक दूसरे कंपोनेंट में हमारे कोड को ट्रांसफर कर दिया, और वहां पे हमारा जो डेटा है उससे एज अ पैरामीटर हमने दे दिया। ठीक है, तो कोड हमारा वही है, तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया क्या किया है हमने? यस सर। यस सर। सभी को समझ में आया? कोई डाउट यस और है सर, सर आ तो गया। गेट अमन? यस सूर्यांशु। सर गेट पोस्ट डेटा का यूज नहीं बताया आपने ब्राउजर पे। गेट पोस्ट डेटा का, यस अभी बता रहा हूँ। अभी तो हमने यूजर्स देखे, अब हमें क्या दिखाना है, पोस्ट का डेटा भी दिखाना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम यूजर का डेटा दिखा रहे हैं एक कंपोनेंट क्रिएट करके, उसी तरीके से हम दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जो कि रहेगा हमारा पोस्ट डॉट जेएसएक्स ऐप डॉट, जो हमने कोड लिखा था इंडेक्स डॉट जेएस के, सॉरी फर्स्ट डॉट जेएस के अंदर, तो सेम ही कोड रहेगा। तो हम यहाँ से पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट डॉट जेएसएक्स यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब चीजें का क्या क्या चेंज होगी, पहले तो फंक्शन का नेम पोस्ट, फर्स्ट से पोस्ट कर दो। अब जब फर्स्ट से पोस्ट हुआ तो जो हमें फंक्शन एक्सपोर्ट करना है उसका नेम भी चेंज करना होगा हमें। ये हो गया। ओके, यस सर। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब हम जब जाते हैं हमारे जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे देखोगे आप टाइटल और बॉडी दो चीजें दे रखी है। टाइटल लेते हैं, टाइटल, पता हमारा बॉडी है, बॉडी। सर यस, सर मुझे ये पूछना है, जैसे डॉट जेएस और डॉट जे एक्स एक्स में मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस इसके अंदर आपका डेटा रेंडर के टाइम आता है, और जेएसएक्स थोड़ा फास्ट रहता है। जैसे आप ये जो कोड लिख पा रहे हो, ये जेएसएक्स का हम्म, पार्ट है। ओके, ये जेएस का पार्ट नहीं है। तो जब आप जेएसएक्स यूज करते हो तो ये आपको कुछ और फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने कंपोनेंट को और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो जब हम उस पार्ट पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप और क्या चीजें जेएसएक्स में लिख सकते हो एक्चुअली में, और जेएस में आपको कितनी लिमिटेशंस मिलती है। ओके सर। ओके, तो ओके मे बी टुमारो टुमारो हम उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे, तो वहां पे मैं सर आपको एक्सप्लेन सर काम करूंगा। तो दोनों पे लेकिन एक ही है सर ना। हाँ, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज देता है आपको जेएसएक्स। अच्छा, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बस प्रोवाइड करता है जेएसएक्स। यस, तो दोनों चीजें ओके। यहाँ पे हम ले लेते हैं, टाइटल एंड बॉडी। अब यहाँ पे हमें सारी चीजें मिल गई हैं, तो डेटा के अंदर हमें डेटा भी मिल जाएगा जब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर जाना है। फर्स्ट हमें इंपोर्ट करना है पोस्ट को, इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम पोस्ट। जिस तरीके से हमने फर्स्ट लिया था उसी तरीके से हमें पोस्ट भी लेना है। पोस्ट क्रिएट, डेटा के अंदर पोस्ट को ट्रांसफर कर दो। दैट्स इट। ये आ गया हमारे पास पोस्ट सारी। ऊपर है हमारा यूजर्स का डेटा, गेट पोस्ट पे क्लिक किया, ये हमारी सारी पोस्ट आ गई, जिसके अंदर हमें टाइटल मिल गया, बॉडी मिल गई। यस सर।
ओके, ये समझ में आया हमने क्या किया है। जो आप रिलोड करोगे और आप पहले गेट पोस्ट चलाओगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। ओके, टाइटल बॉडी के साथ। जब आप गेट यूजर चलाओगे तो यूजर्स का डेटा भी आपको मिल जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, क्लियर है ये? यस सर। ओके फाइन। तो यहाँ तक मतलब सभी को समझ में आ गया है? कोई डाउट है? यस सर। किशन, समझ में आया ये? यस सर। ओके सर, तो आपका आज का टास्क ये है, जिस तरीके से मैंने दो कंपोनेंट बना के आपको अलग अलग डेटा को गेट करके दिखाया है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, ठीक है, उसी तरीके से आपको एक ही कोड लिखना है इन दोनों जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं अभी, फर्स्ट डॉट जेएसएक्स और पोस्ट डॉट जेएसएक्स। फर्स्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर जैसे यूजर्स का डेटा दिख रहा है एंड पोस्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर में पोस्ट का डेटा दिख रहा है। तो आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाना है जो कि दोनों का डेटा हमें शो करे जैसे जैसे हम बटन क्लिक करें। इन इसका मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है, जब मैं गेट पोस्ट का डेटा से क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे पोस्ट का डेटा दिख जाता है, ठीक है। बट गेट यूजर्स के डेटा पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके ऊपर दिखता है, ठीक है। तो हमें क्या कोड लिखना है यहाँ पे? आपका टास्क ये है कि आपका जो ये इतना सेक्शन है सिर्फ यही चेंज होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी डेटा अपेंड नहीं होना चाहिए, जैसे ईमेल, नेम, फोन नंबर, यूजर नेम, वेबसाइट, ये जो हमारे टेबल के हेडर हैं इसको चेंज होना चाहिए टाइटल बॉडी में। जैसे मैं गेट पोस्ट करूंगा और पोस्ट पूरी दिखनी चाहिए एज अ कंटेंट, ठीक है। बट जब मैं गेट यूजर डेटा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हेड कंटेंट पूरा चेंज हो जाना चाहिए। जो ईमेल नेम, फोन नंबर, यूजर नेम, वेबसाइट है ये आना चाहिए और फिर यूजर। क्या हो गया भाई, हमारे यूजर बस कि आप लोग कितने बंद है? नहीं, आवाज नहीं आ मैं रही सर की। सर की आवाज भी नहीं है, वो एक्सप्लेन भी नहीं हुआ क्या बता रहे थे।